तुम इसकी कौन लगती हो? ये हम सबकी अक्का है साहब। अक्का मतलब? जगदीशपुर रोड के पास हमारा एक चकला है साहब। पिछले 10 साल से अक्का वही चकला चला रही है। मैं उसके लिए काम करती है साहब। आखिरी बार कब देखा था इसको? मैं अभी 4 घंटे में आ रही हूँ। अब उनको कोई लफड़ा नहीं चाहिए किसी भी तरह। और जूली और आयशा को भेज देना सेठ के पास। पैसा वसूल करके आना सब लोग। सेठ को बोल देना मस्ती चाहिए ना तो आप उनके साथ सस्ती बातें ना करें, समझे क्या? तू बिंदास जा अक्का, मैं संभाल लेगी। वो जब वापस नहीं आई तो मैंने फोन ट्राई किया पर वो भी बंद था। असलम कौन है? असलम अक्का के लिए काम करता है पर बहुत कमीना है साहब। उसको बड़ी उम्र की औरत पसंद है और अक्का पे उसकी बुरी नजर थी। कहाँ मिलेगा ये असलम? वो कल से गायब है साहब। आप ऐसा करिए, ये असलम का नंबर और पता दे करके जाइए। शिरके, ये असलम मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर चाहिए। और ये हसीना के कमरे में जाके उसके डीएनए सैंपल के लिए उसके पर्सनल यूज की कुछ चीज़ें कलेक्ट करवाऊँ। हमें भी तो कंफर्म करना पड़ेगा कि बॉडी हसीना की थी और उसका सीडीआर और लास्ट लोकेशन भी निकल जाए। ओके सर। हॅलो आई, साक्षी, कशी आहेस बाळा तू? मैं ठीक हूँ आई। आई, मुझे तेरी बहुत याद आती है। तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आ जा। ठीक है, तो मुझे तेरा पता भेज दे। मैं कल ही निकलती हूँ तेरे पास आने के लिए। ठीक है, मैं तुझे पता भेजती हूँ। सर, वो बॉडी हसीना की थी। हसीना के घर से हमें उसकी ब्लड रिपोर्ट मिली है जिसमें उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और जो साड़ी बॉडी के ऊपर थी उसे ब्रॉथल की लड़कियों ने आइडेंटिफाई किया है। लेकिन शिरके, इन 2 सबूतों के आधार पे तुम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये हसीना ही है। पूरी बॉडी का मिलना जरूरी है। तुम इन्वेस्टिगेशन चालू रखो, हो सकता है हमारा अंदाजा सच हो। सर, हसीना को 14 तारीख को दोपहर नायगांव रेलवे स्टेशन के पीसीओ से कॉल आया था। और सर, लोकेशंस के हिसाब से उसका फोन जुहू कोलीवाड़ा से नायगांव की तरफ ट्रेवल किया है, लेकिन नायगांव वेस्टर्न से 5 किलोमीटर दूर वसई में जाके स्विच ऑफ हो गया। असलम की क्या खबर? सर, इसका फोन अभी तक स्विच ऑफ है, लेकिन उसके फोन की लास्ट लोकेशन नायगांव की है। नायगांव? कहीं ऐसा तो नहीं कि असलम ने हसीना को नायगांव में बुला के मार डाला और फिर वसई में ला करके उसकी बॉडी को डंप किया? क्वाइट पॉसिबल सर। प्रीति, उसकी लास्ट लोकेशन पे जाके पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने उसको देखा होगा। यस सर। शिरके, नायगांव रेलवे स्टेशन के पीसीओ का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। हसीना को मारने वाला या तो ये कॉलर है या फिर असलम। ठीक है सर। सोडना मला, सोडना, सोडना मला. सोड, काय करतो तू? सोड, सोड, सोडना मला. सर, हसीना को लास्ट कॉल जिस पीसीओ से आया था वो किसी हैंडीकैप आदमी का है सर। दरअसल वो आदमी अंधा है सर, इसलिए आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल है। मतलब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं? नहीं सर। वैसे मैंने असलम का फ़ोन सर्विलेंस पे डाल रखा है सर। ये हसीना की मौत से फायदा किसको हो सकता था? सबसे ज़्यादा मीना को, क्योंकि हसीना के मरने के बाद मीना ही है जो चकला चला सकती है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मीना ने ही सारा कांड किया हो और बिल असलम पे फाड़ रही है? आणखीन एक बॉडी सापडली सर नायगाव रोडवर. अपर नो सर, लोअर हाफ. सर, स्किन देख के तो लग रहा है कि एजेड है, शायद 50 से ऊपर की होगी और इसे भी शायद किसी मशीन से काटा गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो
और मिसिंग कंप्लेंट्स चेक करो। सर हो सकता है किसी सीरियल किलर का मामला हो। शिरके, जिस तरह से ये अपने विक्टिम्स की आइडेंटिटी को छुपा रहा है, या तो ये हमसे बहुत ज़्यादा डरता है या फिर हमें चैलेंज नहीं कर रहा। यू राइट सर। मैडम, आपने अपनी माँ की मिसिंग कंप्लेंट दी थी ना? जी, कुछ पता चला? आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। आई कुणाल। साक्षी की आई के पाँव पे भी सेम बर्थ मार्क था सर। मैं और आई तले गांव में रहते थे सर। बाबा की मौत के बाद आई ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था सर। घर के हालात इतने खराब थे, मजबूरन सर साक्षी को घर घर जाके काम करना पड़ा। और फिर मुंबई में सर एक अमीर घर में से बच्चे संभालने का काम मिला। उसी बिल्डिंग के नीचे सर हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी और फिर हम लोगों ने शादी कर ली सर। शादी के बाद आई पहली बार घर आने वाली थी। मैंने ये बात कुणाल को भी फोन करके बताई थी सर। कुणाल चेन्नई में था और दूसरे दिन आने वाले थे। आई ने बोला कि वो खुद आ जाएगी। मैंने आई के फोन पे कॉल किया लेकिन बंद आ रहा था। सर किसने किया सर ये? देखिए, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपकी आई की किसी से दुश्मनी या कोई अनबन वगैरह ऐसा कुछ था? नहीं सर। साक्षी, आपको डीएनए सैंपल देने होंगे ताकि ये बॉडी शारदा जी के ये कंफर्म कर सके। फिर जरा इन पे ध्यान रखो और तड़ेगांव जाके शारदा के बारे में पूछताछ करो। सर क्या हुआ? मैंने आज ही खबर देखी टीवी पे शारदा की मौत की। यकीन नहीं होता। 3 दिन पहले जब वसई के लिए निकली थी बहुत खुश थी। विद्या, जरा घराकडे लक्ष दे। हाँ, और नक्की मैं साक्षी के पास जाकर आती। माँ बेटी फिर से एक हो गए। हाँ, बस साई की कृपा है। अरे कब जाके साक्षी का चेहरा देखो, बस ऐसा लग रहा है मुझे मेरी वजह से बहुत तकलीफ सही है उसने। पर अब नहीं, अब तो वो बहुत खुश है और बस हमेशा खुश रहे। चल, ये दिया मैं संभल। यहाँ किसी के साथ झगड़ा या और कोई इशू? नहीं मैडम, वैसे वो घर से निकलती थी पर उसकी तबीयत इतनी खराब थी किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकती वो। घर की चाबी है आपके पास? इसकी चाबी है आपके पास? नहीं है सर। हाँ सर, उसकी पड़ोसी ने बताया कि वो 2 महीने से बीमार थी। काम वाम पे नहीं जा रही है सर। उसके खाने पीने के वांदे हैं और उसके बाद भी उसके यहाँ से 50,000 रुपए निकले। सर, हाउसमेड की सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12,000। महीने का खर्चा निकालो तो सेविंग 3,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सर, शारदा को लास्ट कॉल नायगांव से आया था। पीसीओ हुई, फिर से वही ब्लाइंड शॉपकीपर, हैंडीकैप, रिजर्व गवर्नमेंट शॉप, सब जुड़ा हुआ है। सर, परत एक बॉडी मिळाली आहे, पर बॉडी आधी मिली आहे।
सर सेम पैटर्न है। औरत 45 से 50 साल की लगती है। पैरों के सारी उंगली में रिंग्स है। ऐसा लगता है गावाकडची। सर आसपास कुछ नहीं मिला। सर यहाँ आता जाता भी कोई नहीं। सर यहाँ पर आसपास ब्लड के ट्रेसेस नहीं मिले। यहाँ पे भी उतना खून नहीं है सर जितना होना चाहिए। मतलब बॉडी को कहीं और काटा गया है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और मिसिंग कंप्लेंट्स चेक करो। ये पैरों की फोटो खींच लो और सारे स्टेट में सर्कुलेट कर दो। यस सर। पर ये औरत गांव की है, हो सकता है कोई पहचान ले। ये इंदु ताई है। मैं इनके घर में काम करती थी। मैंने इनकी मिसिंग कंप्लेंट यहाँ की थी। और सर उनके पैर में जो रिंग है ना, वो भी मैं जानती हूँ। इंदु ताई एक छोटे से गांव से ब्याह कर यहाँ पिंपरी आई थी, इसलिए तो उनके पास इतनी अंगूठियाँ हैं। और सर ये साड़ियाँ ना, वो भी मैं पहचानती हूँ। सर पिंपरी पुलिस स्टेशन से PSI पंकज बोल रहा हूँ। सर विक्टिम का नाम इंदु पाटिल है। 48 साल की है, बच्चे वगैरह नहीं। सर पति जिंदा है, लेकिन मिसिंग कंप्लेंट वहाँ की लोकल मेट रेखा मोरे ने की थी। लोगों का ऐसा कहना है कि वो अच्छे दोस्त थे। पति को पुलिस स्टेशन बुलवाया? हाँ सर बुलवा लिया। पत्नी गायब हुई, पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? साहब हमारा झगड़ा हुआ था, मुझे लगा गुस्सा हो गया, वो उसके गांव हमरापुर चली गई है। पर ऐसा एक दो बार हुआ है, तो इसलिए मैंने कंप्लेंट नहीं की। ये कौन? ये मेरे दूर के रिश्तेदार। सर हाँ खोटा बोलते है। इसने ही ताई को घर से बाहर निकाला है। ताई को हाथ नहीं लगाना। मुंह संभाल के बात कर रहा है, जान से मार दूंगा तेरे को मैं, देख। अरे तू क्या जान से मारेगा? तू तो राक्षस है, राक्षस। अरे चोरी इसने की है और मैं राक्षस। अरे आप क्या चोरी की बात बोल रहे हो? चोरी तो इसने की, आपको चुराया। ताई के घर पे आके बैठ गई। याद रखना, अगर ताई को आपने हाथ लगाया ना, तो मैं पुलिस के पास जाएगी। ए, जो करना है कर। चल निकल यहाँ से। चलो। क्यों ना तेरा था? सच्चाई? हाँ साहब यही हुआ था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। हाँ सर, हम दोनों घर पे ही थे। क्या सबूत है? क्योंकि मैं इनके साथ थी। आप इनके रिश्तेदार हैं, आपका स्टेटमेंट मायने नहीं रखता। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मुंबई के सीरियल मर्डर केस की जानकारी तुम्हें मिली और तुमने ठीक उसी तरह से इंदु का मर्डर किया और उसकी बॉडी मुंबई में लाके डंप कर दी। नहीं साहब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हम घर में थे सर। सुपारी भी तो दे सकते हो। फिलहाल इनको अंदर रखिए और इनका CDR निकलवाइए। जी सर। अंदर लेके जाओ दोनों को। सर हमने कुछ नहीं किया। अरे! सर शिरके ये भी हो सकता है कि इन्होंने इंदु को अपने घर में ही मारा। एक बार फॉरेंसिक टीम बुला के इनका पूरा घर चेक करो। सर इंदु की CDR रिपोर्ट आई है। इंदु को लास्ट कॉल नाला सोपारा के PCO से आया था 20 तारीख को। विजय ने उसको घर से बाहर निकाला था तब। सेम सर, ब्लाइंड शॉपकीपर, हैंडीकैप्ड रिजर्व गवर्नमेंट शॉप। सर इंदु का फोन 21 तारीख को पिंपरी से नाला सोपारा तक निकलता है और वसई के पहले 2 किलोमीटर बंद हो जाता है। दोनों केसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस किलर का दोनों औरतों से कुछ न कुछ संबंध तो था। वसई, नायगांव और नाला सोपारा, और वसई इन दोनों के बीच में पड़ता है। सर अगर रैंडम पिकअप होता तो किलर के पास इन तीनों का नंबर नहीं होता और इन तीनों औरतों को फ़ोन करके बुलाया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों औरतें कैसे ना कैसे इस किलर को जानती थी। नायगांव का डंप डेटा निकाला? यस सर, आई एम वर्किंग ऑन इट। खबरों से कोई न्यूज़? नहीं सर, पिछले 7-8 दिनों में कोई सुपारी की वारदात नहीं हुई। सर ये असलम का फ़ोन ऑन हो गया। क्योंकि उस दिन मैं आका के पीछे गया था नायगांव तक।
उनको सच में कुछ नहीं पता साहब। मैं खुद उसको पहली बार देखा था, उसी के साथ अक्का चली गई। मैं पीछा भी नहीं कर पाया उसका, लेकिन मर्डर का बात सुना ना साहब, मैं बहुत डर गया। मुझे पक्का यकीन था कि पुलिस अपने पे डाउट खाएगी। ऑटो कहाँ से पकड़ा? नायगांव के ब्रिज के नीचे से, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया साहब। आपको पकड़ना रहेगा ना, वो दर्शन सेठ को पकड़ो, उसी ने अक्का को मारा है साहब। कुछ दिन पहले उसी ने राड़ा करके अक्का को मारने का धमकी भी दिया साहब। एक काम करता हूँ, तेरी जान ही ले लेता हूँ। वैसे भी तू मेरा काम करेगी नहीं। दर्शन सेठ, अक्का को हाथ लगाया ना, वो रूबी नाम की छमिया है ना, उसके पीछे वो दर्शन सेठ दीवाना था, और अक्का ने रूबी को बेचा, उसी का बदला लिया, उसी ने मारा साहब। लेकिन मैंने कुछ नहीं करा साहब। इधर मिलेगा दर्शन सेठ।